राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संगी प्रेमी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। अवतरण दिवस जन्मदिन का तो बहाना है, अपना मुख्य कार्य सत्संग से है और इसीलिए मैंने इस जन्मदिन के आडंबरबाजी से बचने के लिए इसको सत्संग का ही रूप दे दिया। जन्मदिन खुशी की बात है, इस बहाने से आप आए हो, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, क्योंकि सबने जन्मदिन की बधाई दी है। परंतु मैं इस बात को थोड़े से दूसरे प्रकार से सोचता हूँ। खुशी होती है किसी चीज की उन्नति होने में। मुझे खुशी मिलती है संगत के बढ़ने से, संगत में प्यार बढ़ने से, और जितनी ज़्यादा संगत होती है उतनी ही मुझे खुशी होती है। जन्मदिन की क्या खुशी मनानी है, जन्मदिन तो जिंदगी को कम करता जा रहा है, लेकिन जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमन हो, लाख बरस का जीवना कोटे धरे न कोई। जीवन चाहे 4 दिन का हो, लेकिन उसमें प्रभु की भक्ति होनी चाहिए। थोड़ा भी भला, लेकिन उसमें हरि का सुमन, प्रभु की याद, नेक काम करे इंसान तो उस जीवन का फायदा है। नहीं तो लाखों बरस तक खड़े रहने वाले पहाड़, पेड़, झील, नदियां काम आती हैं हमारे, लेकिन इतने वर्षों तक वो रहती हैं तो क्या उनका ज्यादा कोई लाभ होता है? इंसान चाहे थोड़े समय के लिए जिए, लेकिन उस थोड़े जीवन में उसे नेक काम करने चाहिए, प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का सुमरण, चिंतन और उसकी याद हमेशा करनी चाहिए। नहीं तो जिंदगी का पल पल करके तो कम होता जा रहा है। खुशी मनाने के बजाय हमें दुख होना चाहिए। सोचना चाहिए कि जिस पल में हमने प्रभु के नाम का सुमरण नहीं किया, कोई नेक काम नहीं किया, देखते देखते कितने साल बीत गए। 70 साल गए, आगे आने वाला जो भी समय होगा वो भी यूं ही गुजर जाएगा। लेकिन क्या लेके जाएंगे, क्या किया इस जीवन में? सोच इस बात पे करनी है। भागी जीव हैं हम कि हमें ये अवसर मिला, महापुरुषों के दर्शन, उनका सानिध्य, उनका सत्संग, उनसे दीक्षा, शिक्षा जो मिली, उसने हमें जीवन की राह दी। उन द्वारा दिखाया गया मार्ग जीवन को सार्थक बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है, तब इस जीवन का कुछ अर्थ समझ में आता है। लाखों जीव पैदा होते हैं, लाखों खत्म हो जाते हैं। कौन किसको याद करता है? 10 दिन से फालतू कोई याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। परंतु जो प्रभु के भक्त होते हैं, जिन्होंने उनके नाम को याद किया, उनकी नाम की कमाई की, वो सदियों तक अमर हो जाते हैं। देह रूप में नहीं होते। उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश हमेशा जीवित रह के संसार के जीवों को उसी प्रकार से मार्ग दिखाते रहते हैं जब वो देह रूप में होते हैं। जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी दुख होता है, कभी सुख भी होता है। जिंदगी के अनुभव हमने सब प्रकार के देखे हैं, विशेष रूप से मैंने तो सारे देखे। इस जगह तक पहुंचने के लिए अनेकों ऐसे वाक्यात हुए जिनको कई बार
सहन करना पड़ा तो कई बार हंस के गुजारना पड़ा, तो कभी उनके ऊपर पर्दा डालना पड़ा, लेकिन मार्ग से भटका नहीं कभी भी। गुरु का नियम, गुरु का सिद्धांत था। इसलिए नहीं कि भटक सकता था, बिगड़ सकता था। मेरे लिए अगर होता तो बिगड़ जाता, बिगड़ा हुआ था ही, कौन पूछता था किस खेत की मूली थे। लेकिन ये जीवन दिया हुआ सतगुरु का था। सतगुरु के जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस जीवन में करते हमें कौन पूछता था। आज अगर कुछ करते हैं तो गुरु को, सत्संग को, नाम को बट्टा लगता है। और वही लाज, वही मर्यादा और वही सिद्धांत हमें जिंदा रखते हैं। जिस इंसान के जीवन में कोई सिद्धांत नियम ही नहीं है, वो जीना भी क्या है उसका। लाज मेरी नहीं है, इज्जत मेरी नहीं है, याद मुझे नहीं करते हो। अगर मुझे खुश देखते हो, खुशी मेरी नहीं है। अभी जो बातें सुनी मेरी बातें नहीं थी, गुरु की बातें थी। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक था, सेवक हूं, नौकर हूं। मैंने गुरु वाला कभी सोचा भी नहीं, गुरु वाला पद मैंने कभी संभाला भी नहीं, नाम अपने मन से कभी गुरु बना। लेकिन कबीर साहब की वाणी को अगर याद करोगे तो वो बात बिल्कुल सही भी है। पहले सतगुरु शिष्य भया, अर्जुन तन मन अर्प्या शीस। फिर सतगुरु दाता भया, जिन नाम दिया बख्शीश। सतगुरु बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ा? सेवक बनना पड़ा, शिष्य बनना पड़ता है। और शिष्य कब बनता है? जब तन मन अपना सब अर्पण कर देता है। कोई तैयार होता है क्या अर्पण करने के लिए? है किसी में इतनी हिम्मत कि त्याग कर दे? गुरु गोविंद सिंह संगत में 5 शीश मांग लिए थे, सन्नाटा छा गया। लाखों की भीड़ संगत थी। बोला है कोई गुरु सेवक जो गुरु के लिए शीश दे सके? गर्दन नीचे कर ली सेवकों ने, जो कहते थे कि हम ये कर देंगे गुरु के लिए, वो कर देंगे। तन मन धन सब गुरु के अर्पण जो कर देता है, उसका कल्याण उसी वक्त हो जाता है। भक्ति नाम आपने अब तक नाम लिए कितने दिन हुए? अरे कुछ तो पैसे, 2 पैसे कमाए होंगे। भक्ति के दुनिया की मिट्टी की बात नहीं करता। वो मिट्टी है, कुछ नहीं है, वो कोई काम भी नहीं आती है। हाँ, जब तक नहीं मिलती है दुनियादारी में उसकी कदर है। अगर वो नहीं होती तो भी रुलाती है, और होती है तो भी रुलाती है। जिसके पास नहीं है वो उसके बिना रोता है, जिसके पास है वो उसको रख के भी रोता है। तासीर उसकी ऐसी है, नहीं है। परंतु एक इंसान जो जिसकी औंधी खोपड़ियां नहीं समझ पाता, वो तृष्णा नहीं भरती कभी भी। उसकी ऐसी कामना लगी रहती है कि इसके बिना शायद क्या होगा। प्रभु ने सबका इंतजाम करके भेजा है। ये मन में यकीन, भरोसा क्यों नहीं रखते प्रभु का? सतगुरु उन्हीं का तो रूप है, वो यही तो शिक्षा और ज्ञान देते हैं। सतगुरु बनने के लिए उन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। दुनियादारी की बातों को निभा देंगे आप, दोस्ती भी निभा देंगे, प्यार भी निभा देंगे, दुश्मनी भी निभा देंगे। गुरु की शरण निभाना बड़ा कठिन है, मैं जानता हूं। कि गुरु की तरफ से भी कई बार ऐसे बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। दुनियादारों का तो फिर कहना ही क्यों है कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है? उठना चाहते हो, बनना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति, भक्ति तो कबीर साहब के, भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया
उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है, अंतर नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता है, वो जो चाहे करे। ये गुण उस नाम का है, ये नाम की शक्ति है। हम सब ने नाम लिया है, कोई आपने नाम लेके उधार नहीं रखा, लेकिन कारण क्या है कि हमें क्यों कष्ट दुख होते हैं, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हमारी तृष्णा कभी नहीं बढ़ती। उसका कारण है कि दीमक जड़ में लगी हुई है। किसी पौधे के जड़ में जब दीमक लग जाती है तो ऊपर से हरा भरा सब दिखाई कुछ दिन के लिए देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक उसको खत्म कर देती है, मुरझा जाता है। पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर से कोई रोग बीमारी तो दिखाई नहीं दी, फिर भी खत्म क्यों हुआ। इसी प्रकार से ये मन के अंदर जो द्वेष, ईर्ष्या और बुराइयां भरी पड़ी हैं, उस दीमक की भांति इंसान को इंसानियत से गिराती है। संतों का सत्संग उभार देता है, वो बार बार चेताते हैं कि भाई ये काम की चीज है, ये तेरे फायदा करेगी, ये नुकसान करेगी, इसमें तुझे लाभ होगा। जब कोई उस बात को तो मान लेता है तो उसका सभी काम सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि लगा के कोई सोचता है कि इसने ये बात गलत कही है। एक आदमी था मेरे पास आया, गले में उसको कैंसर हो गया, आवाज बंद होगी। मैंने उसको कह दिया, जब मेरे से पूछता ही है तो जितनी मेरी समझ होगी मैं वैसा बताऊंगा। मैंने कहा कि एक काम करना, तू इसका ऑपरेशन ना करवाना। उसने सोचा कि इसने गलत बात बताई है, उसने ऑपरेशन करवा लिया। 1 महीना नहीं पकड़ा, खत्म हो गया। वही बीमारी एक लड़के को और होगी। वो लड़का आया, दूसरा भी, कहने लगा जी मुझे भी वैसा ही हो गया। मैं बोला उसको भी मना किया था, आपको भी करता हूं, ऑपरेशन नहीं करवाना। उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, उसकी बीमारी ठीक होगी। सब जानते हैं, मेरे पास रहने वाले, उनको पता। कौन समझता है इस बात को? जहां हम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाते हैं गुरु की बात में, तो समझो कि हमने बहुत भारी नुकसान उठा लिया। गुरु की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी, ये गुरु की बात पर यकीन और विश्वास लाना है। लेकिन हम तो गुरु से ही दुश्मनी पाल लेते हैं कि आजा मैदान में। अरे गुरु तो हारा हुआ है बेचारा, हर चीज से हारा हुआ है, उसके साथ क्या करोगे तुम? जिसने अपनी जिंदगी को ही हार दिया है, तुम्हारे से क्या करेगा? उसका मुकाबला ही नहीं है। तो वो दीमक क्या है? एक औरत थी, पौधे लगा रखे थे, वृद्ध थी, उसको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। बोली मुझे तो बाहर जाना था, अब क्या करूं, मेरे पौधों की संभाल कौन करेगा? उसका लड़का बोला माता जी क्यों इतनी चिंता करते हो, आप निर्भय होके जाइए, मैं संभालूंगा इनको। बोला अरे मैं तो इसमें रोजाना पानी वगैरह देती हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी दे दूंगा। कभी देखा ही नहीं था पानी कैसे देते, क्या करते। उसको जाना पड़ा, 10-5 दिन रह के जब आई तो रोजाना पानी देता रहा। पानी क्या देता रहा, पौधों के ऊपर पानी छिड़क देता, बस नीचे पानी जड़ में दिया नहीं। वो आई तो सब पौधे मुरझाए हुए और सूखे हुए थे। कहने लगे भाई तूने गलत किया, तूने मेरे सामने कहा था, वादा किया था कि मैं इनकी संभाल करूंगा, ये पौधे क्यों सूखे? बोला मैंने आपसे भी ज्यादा संभाल के रोजाना दिन में 3-3, 4-4 बार इनको पानी देता था मैं। बोले बेटा पानी कहाँ देता था? बोला देखो इनके पत्ते में ऐसे साफ करता था, ये करता था। बोला जड़ में तो पानी तूने दिया नहीं। जड़ हम क्या है? जड़ वो इसी प्रकार से हमारा मन है। हम बाहर के शरीर से अनेकों क्रियाएं करते हैं, अनेकों क्रियाएं को जप करते हो, तप करते हो, और की आरतियां करते हो, कहीं कहीं जाके मत्थे टेकते हो, कहीं तीर्थों पे जाके स्नान करते हो, कहीं दान देते हो, लेकिन मन की भावना सही नहीं है। मन के अंदर हमारे व्याधि जो व्याप्त है वो दूर नहीं करते और बाहर का दिखावा करते हैं। जब दिखावा भी अगर सच्चे मन से करो तो भी वो कोई कुछ ना कुछ तो फल देगा। लेकिन संतुष्टि किसकी कर लेते? मन की संतुष्टि करते। मन अपनी संतुष्टि चाहता ही है।
संतों ने इस बात को निषेध किया। वो कहते हैं मनमुखता नहीं, यह गुरुमुखता का काम है। गुरुमुख वो है जो गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को मानो, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। और गुरु भक्ति किससे होगी? नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति से प्राप्त होती है। ये सारी की सारी चीजें गुरु की, जब सानिध्य में हम रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सच्ची भक्ति वही है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग नहीं तो झिन्ने कैसे जाएंगे। मोटे बंधन जब तक नहीं करते हैं, झिन्ने कैसे कट जाएंगे। उस जड़ तक पहुंचने के लिए पहले बाहरी क्रियाओं को तो सुधारना पड़ेगा। हम तो बाहर की क्रियाएं भी, जिस चीज की भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारा मन चाहता है, उनसे बाहर निकल नहीं पाते। कहने को तो गुरु को अर्पण कर देते हैं कि मैंने तन भी दिया, मैंने धन भी दिया और मैंने मन भी दिया, लेकिन एक भी चीज नहीं देते उसमें से। ये चीज जो उनके सुपर्द कर देता है, तो मन से गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं सोचेगा वो। राजा जनक को 1 सेकंड में ज्ञान तभी तो करवाया था, मन में सोचने ही लगा था। अष्टावक्र जी कहने लगे, तुझे अधिकार नहीं है इस मन से कुछ सोचने का, तू मुझे अर्पण कर चुका है, मन मेरा है। उसी समय सोचने लगा क्या करूं। एक क्षण में ज्ञान हो गया। जिस ज्ञान का हम ढिंढोरा पीटते हैं, घंटों तक अभ्यास का नाम लेते हैं, तो क्या है, वो जंगल में घूमने के समान है। जंगल में टक्करें मारते रहो, राह रकाना ठिकाना कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। रास्ता ढूंढने के लिए इसे बियाबान जंगल में 2 ही तरीके हैं, या तो तुम्हें कोई आवाज मिल जाए अगर रास्ता भटक गया हो तो, और या कहीं प्रकाश नजर आ जाए। हमारे अंतर में भी 2 ही चीजों के भक्ति के प्रारूप संत मत कहता है, प्रकाश और शब्द। प्रकाश अगर हो जाता है तो अंधकार मिट जाता है, शब्द सुनाई देता है तो समझो कि वो सतगुरु का रूप है, वही हमारा निज धाम और निज धाम की वो धुनी है। उसी के लिए हमें सूरत शब्द का योग बता के सच्ची भक्ति जो है, जिसको हम सही मायने में आध्यात्मिकता कहते हैं, सूरत शब्द योग के बिना अंतर का अंधकार कभी नहीं मिटता। बाहर की वृत्तियों को समेट के अंदर में जब जाओगे, जब आपकी सच्ची प्रीति गुरु से जुड़ेगी, जब तक सरगुण को आप नहीं मानोगे, निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। वो निर्गुणिया है जिसमें कोई गुण नहीं, ना देह है, ना उसके हाथ पांव है, ना कोई अंग है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है, विदेह है, हार नवास शाम कुछ भी नहीं है। शब्दों में कबीर साहब की अनेक को बात आती है कि बिन बाती का वहां दिया जलता है, बिन वहां किसी बीन बांसुरी के आवाजें और सुर निकलती हैं, वहां धुनी होती है लगातार, वो कभी रुकती नहीं है। ये दोनों ही चीजें हैं, वो उसके गुण हैं और वही विदेह रूप में है। लेकिन वो विदेह रूप में प्राप्त तभी करोगे ना जब सरगुण रूप से आपका प्यार होगा। अरे सरगुण रूप से तो नफरत करते हो उसकी, तो कभी उसको ना मिलना चाहते हो, ना देखना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो। 3 ही चीज तो सब चीजों में दुनियादारी में मुख्य हैं। और संतों ने इसीलिए 3 बंध लगाने बता दिए कि आंखों से किसी की बुराई ना देखो, नहीं तो ये हमारे ख्याल विचारों को बदल के रख देंगे। देखते भी हैं तो अच्छी चीज देखिए ना इन आंखों से। किस लिए आंखें दी थी प्रभु ने? इसलिए दी थी कि इनसे प्रभु के दर्शन क्या करें, और जिसके भी दर्शन करोगे, जैसा भी वो व्यक्ति होगा, जैसे भी उसमें गुण दोष होंगे, या उसके दर्शन करने से वही गुण हमें एक दम से सारा ख्याल वही हो जाएगा। अगर बुरे आदमी के दर्शन करते हमारे विचार दूषित हो जाएंगे, उनका अगर कोई जिक्र करते हो, कोई उनकी चर्चा करते हो, तो हमारे समझ लो कि मन में वही बात घर कर जाएगी और घर उसमें से निकलेगी नहीं। अगर किसी नेक इंसान का जिक्र करते हो तो उसका नाम लेने से ही शांति मिलेगी, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उनकी दी हुई कही हुई जो भी अच्छी बातें होंगी वो याद आएंगी। इसीलिए कही कि संतों के दर्शन करो, दरस करो, वचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुणों, गुण गुण के काट लो सार, काट सार तिस करे आहार।
कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। सबसे प्रथम काम है, सत्संगों में जाते हो ध्यान से बैठ के आराम से सुनो, दूसरा ख्याल नहीं मन में कोई भी। ये सच्चा सही ध्यान भी बताता हूं, सही समाधि भी बताता हूं, और सही सत्संग श्रवण करने का तरीका बताता हूं। आंखें सतगुरु के रूप पे जमी होनी चाहिए, कान उनके वचनों की तरफ होने चाहिए, और हृदय के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जो भी वचन सुना जाए उसको अंदर में इस प्रकार से सजा के रख लो कि जब कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो वही बार आए। जब कभी भी तुम्हें एकांत का समय मिले तो वही चीजें उसमें अपना जहूर दिखाएं, और वही बार बार हमारे मस्तिष्क में हमें ये याद दिलाती रहे कि ये उन्होंने उस टाइम पे ये फरमाया था, उस टाइम पे ये फरमाया था। तो ऐसे नहीं तो ये दिमाग खाली जब होता है तो शैतानी सोचता है। तो इस शैतानियों से बचने के लिए ही तो कही कि गुरु के दर्शन करने से साहिब याद आता है। गुरु के दर्शन करने से हमें यह है कि जो गुरु में लक्षण है, गुरु में गुण है, वो हम में भी आ जाएंगे। जैसे भी गुरु के गुण हैं वो एकदम उनके याद करने से, दर्शन करने से। तो इसलिए हमेशा हमारी सोच ये होनी चाहिए कि महापुरुषों के जितने दर्शन मिले, सत्संग में जाने का जितना अवसर मिले, ये नहीं होता तो उनकी वाणी सुनने का आजकल तो बहुत साधन है, किताबें हैं, कैसेट हैं, या और फोन में देख लो, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी ढूंढ लो फोन में। लेकिन आज क्या देख लें फोन में देखने वाली मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी चीजें देखते हैं कि उनमें तो सत्संग की बात क्या, इतनी बुरी से बुरी बातें हैं कि अगर उनको बच्चे देखना शुरू कर दें तो समझो कि वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में अच्छे गुण प्राप्त नहीं कर सकता। और उन पर पाबंदियां भी नहीं है कोई भी। इसलिए ऐसी चीजों को देखने से, करने से बचा करो। थोड़े से किसी लालच के लिए पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं पता नहीं, ऐसी ऐसी भद्दी भाषा का उसमें प्रयोग होता है कि उनको सुनना बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी उनकी छूट है पूरी तरह से। समाज किशोर चला जाएगा, कहाँ भक्ति की बात करेंगे, कहाँ नाम की बात करेंगे, कहाँ मान मर्यादा की बात करेंगे। ये चीजें जब समाज में पनप रही हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे की प्रवृत्ति में बदलते जा रहे हैं। माँ बाप कहते हैं हमारे बस का नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चों कहते हैं हमारे काबू का ही नहीं है। जब अवसर होता है, जब संभालते नहीं हैं, और जब भटक जाता है तो फिर वो काबू में आता नहीं, उसकी आदत पक जाती है। उन बच्चों को सही तालीम दें, सही शिक्षा दें, घर में बैठा के कुछ समय अगर उनके साथ हम बैठें, लेकिन माँ बाप को समय नहीं है उनके साथ बैठने का, उनसे साथ बात करने का। बच्चों से प्यार करो, उनकी अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे गुण बताओ, उनको वो छोटी छोटी कहानियां बताओ जो हम बचपन में सुनते थे। उस टाइम में ये टीवी नहीं थे, ये फोन नहीं थे, ये गंदी मंदी बातें नहीं थी। बूढ़े दादा दादियां या माता पिताजी ऐसी कहानी सुनाते थे बच्चों को सोने से पहले कि जिनसे उनके संस्कार बनते थे। प्यार की बातें होती थी, शिक्षा की बातें होती थी, किसी की सहायता करने की बातें होती थी, उनसे परोपकार, परहित, दया, प्रेम की बातें उनके दिलों में घर करती थी। हर इंसान दयावान था, वो हर इंसान दूसरे की इज्जत कदर करता था। आज कोई किसी से बोलना नहीं चाहता, अपनी संतान अपने माँ बाप को भी बोलना क्या, देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो उनके रास्ते की बाधा है। वो जो देख चुके, जो करते हैं, जो चाहते हैं, उनको अगर तुम रोकने की कहोगे, करोगे तो उनसे बर्दाश्त नहीं। भक्ति का तो उसके बाद में ही कहीं नंबर आएगा। जब ऐसे अवसर आते हैं उन बच्चों को साथ लेके जाया करो, उनको इस बारे में समझाया करो कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारे देश में दूसरे देशों के लोग यह शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ये बात विदेशों में प्रसिद्ध थी कि अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो भारत में जाके करो। यहाँ ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, संतों की, भक्तों की कोई कमी नहीं है। इतने आस्थावान लोग हमारे ही देश में हैं। और इसीलिए ये बात थोड़ी जिंदा है कि चाहे बुरी आदतें हैं तो भी इतनी तो आस्था है कि हमारे उन पूर्वजों को, श्री कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को, दूसरे देवी देवताओं को
ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को, हनुमान जी को, देवी माताओं को, सबको वो पूज्य मानते हैं और उनको समझते हैं कि वो अलौकिक शक्तियां लेके आए थे और आज भी उनका पूजन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जबानी जमा खर्च में मानते हैं, सिद्धांत में नहीं, मन में नहीं उतारते। अब बात कितनी भी बताई जाती है, यहां बात आप सुन के चले जाते हो, घरों में जाके आपकी वही बातें होती हैं, वही निंदा, वही चुगली, वही सास बहू का लड़ाई झगड़ा, वही भाई भाई का झगड़ा, मिटता ही नहीं है। अरे संतों के सत्संग सुन के तो बड़े बड़े दुष्ट और पापी सुधर गए, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राजपाट त्याग दिए, एक दूसरे की दुश्मनी छोड़ दी। फिर उस सत्संग में आने का फायदा क्या है? बच्चों की वो आजादी है, अब कभी कभी सुन लेते हैं क्या क्या बच्चे गलत काम कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं? कि माँ बाप संभाल नहीं करते, उनको बताते ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मन मर्जी के कहीं निकल जाते हैं। कितने लोग अब आके पूछते हैं कि जी बच्चा निकल गया घर से, आ जाता है, फिर पूछते नहीं कहाँ गया था, क्या किया, क्यों गया था, कैसे तेरा काम चला, कहाँ से तूने पैसे लिए, कुछ नहीं बताता है। तो उनके संग साथ को देखा करो कि किसका संग करता है, कैसे लोगों में बैठता है, किसकी बातें सुनता है। ये पहले मूल सुधारने की बात मैं नहीं कहता, कबीर साहब ने भी कही है। वो कहते हैं कि भक्ति करने से पहले मूल को सुधारो। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ। पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। गुरु की क्या, गुरु की तो बात सुनी भूल गए। कागा वृत्ति है नहीं छोड़ते, सांप वृत्ति है नहीं छोड़ते, जहर उगलते हो। गधा वृत्ति है नहीं मानते, कुर्डी पर नोट लगाते हो। अगर उन बातों को मान जाओ तो क्यों गे? कबीर साहब ने वाणी में लिखा, गुरु को क्यों भूला मेरे भाई, तेरी दुर्मति दूर बहाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। कि गुरु को क्यों भूल गया? गुरु का मतलब ज्ञान को, जो गुरु ने ज्ञान दिया उसको क्यों भूला? अगर कोए को पिंजरे में रोक के चारों वेद भी पढ़ा दोगे, बाहर निकालोगे वही गंदगी में चोंच मारेगा। तो जो इंसान गुरु का सत्संग सुन के वो ज्ञान लेके और बाहर दुनियादारी में जाके अगर वही बर्ताव करता है दुनियादारों की तरह से, राक्षसों की तरह से, मूर्खों की तरह से, बेवकूफ़ों की तरह से, ना उसकी भाषा बदली, ना उसकी सोच बदली, ना उसका जीवन बदला, क्या है वो? काग है। उसको वेद पढ़ाने का कोई निकला फायदा? तोते को बहुत रटवा देते हो, राम राम बोल, ये बोल, गुड मॉर्निंग बोल। मैंने देखा एक दो जगह, बाहर गया कनाडा में, एक दिन घूमने के लिए गया, सड़क पे कोई नहीं, मेरी आदत है मैं जल्दी उठ के अकेला भी निकल जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ बहुत जल्दी उठ के मैं निकल गया। मैं अकेला था, घर के सामने से गुजरा तो एक आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग, ऊंची ऊंची आवाज़। मैंने देखा कोई आदमी, चारों तरफ देखा मैंने, कुछ नहीं था। फिर बोला दोबारा से, फिर मैंने देखा तो एक घर के सामने एक बड़ा तोता बैठा, लाल गड़ा, इतनी बड़ी चोंच और बड़ी ऊंची आवाज़ में गुड मॉर्निंग। माँ देखो, इस जानवर को इंसान ने अपनी भाषा सिखा दी, लेकिन इसको पता तो नहीं है ना इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। सिखा दी उसको। इंसान ने पशुओं को सिखा दिया, पक्षियों को सिखा दिया, बंदरों को नचा दिया, रीछ भालुओं से क्या क्या करवा लेते हैं कर्तव्य, शेर हाथियों को पकड़ के क्या क्या हाथियों से क्या क्या काम लेते हैं, ऊंट जैसे को पालतू पशु बना के क्या क्या पशु हैं। लेकिन इंसान ने वो इतनी बुद्धि और अपनी समझ के कारण उनको, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अपने बारे में कितना सुधारता है। नई नई वैज्ञानिक खोजें बहुत हो चुकी, रोग बीमारी, इंसान के शरीर की बनावट, क्या चीज कहाँ है, उसमें क्या रोग होता है, लेकिन इंसान जैसा नहीं बना पाए। और चीजों की कोशिश की। इसलिए अगर इन चीजों की ओर गौर करे, इंसान अपने खुद की ओर सोचे कि हमें सुधार करना चाहिए, बुरी जो आदतें हैं उनको त्याग के अच्छे गुण अपनाने चाहिए। अब एक इंसान जैसा है वो अपनी बात को नहीं त्यागता। जैसे कई बार पहले आई होगी बात,
एक कीड़ी नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिस्री के पहाड़ पर रहती थी। एक दिन मिस्री वाली को नमक के पहाड़ पर रहने वाली कीड़ी ने निमंत्रण दिया कि एक दिन आओ मेरे घर। वो गई, जाके उसने देखा, उसने खाने को दिया, क्या देगी, नमक के पहाड़ पे तो नमक था, नमक दिया। लेकिन उसका चीनी के पहाड़ पे रहने वाली, मिस्री के पहाड़ पे रहने वाली को नमक दे दिया तो उसको बहुत बुरा लगा। वो कहने लगी बहन एक दिन हमारे पास भी आना। तो जब वो गई कीड़ी तो क्या किया कि उसने नमक मुंह में लेके, क्यों नमक खाती थी, और नमक मुंह में लेके चली गई। पूरे पहाड़ पे उसने उसको मिस्री खाने के लिए दी। लेकिन बोली कि बता बहन कैसा आनंद आया तेरे को। बोले आनंद क्या, मुझे तो वही लगता है। बोला कि मुंह पाट के दिखाओ तेरा क्या है। देखा तो उसमें नमक की डली है। बोला कि तेरे मुंह में तो नमक की डली जब तक है तो मिस्री का स्वाद तुझे कैसे आएगा, इसको बाहर निकाल। वो निकालने के बाद उसने चखा तो कहने लगी बहन तू तो बहुत अमृत जैसी चीज है, ये तो बहुत मीठी है। बोले तुझे मीठी तभी लगी ना, तेरे मन के अंदर जो नमक था मुंह में से उसका स्वाद अब खत्म हुआ है। इसी प्रकार से जो बुराइयों का नमक हमारे अंदर जब तक भरा रहेगा ना, तब तक उस मिस्री जैसा जो आत्मा आनंद है हमें नहीं मिल सकता। आत्मा आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ। और हृदय शुद्ध पवित्र किस चीज से होगा, ये अगर शुद्ध नहीं होगा तो कितने नाम जपना आप चाहिए, कितना आप दूसरे काम करते रहना, कितने भक्ति की डोंडी पीटते रहना, कितना कहना कि मैं प्रकाश देखता हूँ, कितना ही कह देना कि मैं ये करता हूँ। और जब तक हमारे विचार ख्याल नहीं, समता भाव नहीं आया, सहनशीलता नहीं आई, हृदय में दया भाव नहीं है, कि संवेदनाएं नहीं है हमारे दिल में किसी के प्रति, हम तो बुरे से बुरा पाप कर जाते हैं, ये सोचते ही नहीं तूने क्या कर दिया। हमारे अंदर तो ये भी नहीं है कि किसी का नमक खाते हैं कि उसके साथ भी गद्दारी ना करें। जिसका खाते हो उसी से धोखा धगा करते हो, बल्कि सबसे ज्यादा उसी का करते हो, दूसरे का नहीं। तो इंसान में इंसानियत कहाँ रहेगी फिर। कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि ये जिस काम में लगा है इसमें इसको सफलता मिलेगी। अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो मैं कहता हूं कि अच्छे गुणों को अपना लो। भक्ति करने की जरूरत नहीं है, किसी से नाम ना लेना, नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। श्रवण कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, माँ बाप की सेवा की, कोई गुरु नहीं था, सेवा करते नहीं, प्यार करते नहीं, मन में इतना द्वेष भरा हुआ है, फिर कैसे हम कहें कि हम भक्ति करते हैं। हाँ इतना है कि एक पत्थर धूप में पड़ा है तो वो गर्म होगा, लेकिन उस पत्थर को पानी में डाल दिया जाए तो ठंडा जरूर होगा, लेकिन अंदर से वो सूखा ही मिलेगा। हमारे अंदर ये बात तो है कि कम से कम ये इतना, बाहर से तो थोड़े ठंडे तासीर लगती है, सत्संगी हैं, लेकिन अंदर के अंदर वही सूखापन भरा हुआ है। और वो सूखापन दूर कैसे होगा, नाम भक्ति से होगा, गुरु भक्ति से होगा, सेवा भक्ति से होगा। गुरु के बन जाओगे तो तुम्हें ये चीजें प्राप्त हो जाएंगी। गुरु तो शीत मीत में ही दे देता है। गुरु देता क्या है, गुरु की तो दृष्टि में ही है। लेने वाला चाहिए, लेने वाले की कमी है, गुरु देने वाले की कमी नहीं है। सतगुरु सबको देते हैं, लेता ना ही कोई, सबको देता है। अब कोई बात किसी से बचाई गई है क्या, इसी को जो मान लेगा वो इंसान अपना काम कर जाएगा, जो उनको नहीं मानेगा वो। महाराज जियों के समय की बात है, दादरी में एक सत्संग हो रहा था, थोड़े आदमी बैठे थे, गए थे महाराज जी कुर्सी पे जाके बैठे, 30-40 सत्संगी वहां बैठे हुए थे। मैं फिर गाड़ी खड़ी करके पीछे बैठ गया। महाराज जी ने जब इस तरह वाली बात कही, जो अपनी सामाजिक बात, घर गृहस्थी की बात, अच्छी बातों को अपनाने की, बुराई छोड़ने की, तो एक आदमी पीछे से आके बैठा, नुगरा था, बिना गुरु का, कोई संत महात्मा की कदर नहीं जानता, तो देखने के लिए आया था कि देखा क्या है ये। बोला कि मैं उसके पास बैठा था। बोला इन बातों का तो हमें पता ही नहीं है। मैं बोला खड़ा हो जा, चल बाहर चला। बाहर ले जाके मैं बोला कि जब पेरा था वो इसी तीसी कराना आया था। मतलब दुष्ट आदमी तो दुष्टता तो मानेगा। बोला ना मैं तो न्यू नहीं कहूँगा, और क्या कहता तू, तेने बुलाना तो को नहीं कहा ना कोई। बेरा उस इंसान को होता है जो उनको अपना ले।
मैं भी बात बताता हूँ आपको, सबको पता है, ये बात जानते हो, कभी नहीं सोचते हो, आप सब जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो। लेकिन फर्क है भाई, मन ने मानी तो मान दे को नहीं। स्वीकार करो इस बात ने कि मन ने मानी थी, आप लोग मानते नहीं हो। अगर आप लोग मान लो तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मानना कब होगा? जब मन के अंदर ये तुम्हारी बात घर कर जाएगी, जम जाएगी कि हाँ, मैंने जो रास्ता अपनाया है, जो मैंने गुरु से नाम की भक्ति का जो शक्ति प्राप्त की है, उसी से मेरा कल्याण होगा, उसी से मेरा उद्धार होगा। ये दुनियादारी की चीजें साथ निभाने वाली नहीं है, ना इनकी तासीर अच्छी है। ये जितनी जिसको ज्यादा मिलेंगी उतना ही ज्यादा उसको खराब कर देंगी। आदमी अपनी भावनाओं को पवित्र शुद्ध बनाओ, विचार अच्छे बनाओ। इन चीजों से तो ये आपको अपने आप, बुढ़ापे में कोई कहता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्यों इनकार कर देता है शरीर। इंद्रिय स्वाद उनका खत्म हो जाता है, जवाब दे देती है कि नहीं मुझे जरूरत है। आप कहोगे कि घी दूध खाया कर, ना बोला अरे कहाँ घी दूध खाऊंगा, नहीं खाया जाता। अगर खा लेगा तो तकलीफ देगी उसको। इसी प्रकार से ये चीजें भी जवानी के टाइम में ही कर सकते हो। बुढ़ापा जब आएगा कुछ नहीं कर पाओगे, अभी करो, अभी समय है। और इंसान कभी लेट नहीं होता है। संतों ने यही शिक्षा दी है कि कितनी भी उम्र में करो। और स्वामी जी महाराज ने तो बात बहुत स्पष्ट और सीधी कही कि सूरज शब्द का योग 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का आदमी भी कर सकता है। वही बात कबीर साहब ने कही। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा तेरी बाड़ी ली चूहों का, रही सही ने बटोर ले, दौलड़ी ही बन जा। कि तेरी बाड़ी जो थी चूहों ने खराब कर दी, कपास थी वो सारी, लेकिन बची खुची पड़ी भाई, उसके अगर तू ठीक अब भी संभाल लेगा तो अगर अच्छा सूत उसका नहीं बनेगा तो दौलड़ा दालड़ा तो अब भी बन जाएगा। तो ये मत सोचो मेरी उम्र चली गई अब मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। जाट वाली भाषा ना बोलो। एक महात्मा के सामने जाट चला गया जमींदार। जाट का मतलब जमींदार, कदे जाट जाति वाले ना मान लियो। एक किसान कहो, किसान सारे ही जाट होते हैं। जाट का मतलब किसानी जो करता है। महात्मा के पास गया, महात्मा बोला अरे तू सारा दिन काम में लगे रहता है, कभी परमात्मा का भी नाम ले लिया कर। बोला बाबा परमात्मा का नाम कहाँ ले ले, फुर्सत ही नहीं है। और बात सुनो ने बोला हाँ। मेरा 3 जन्म तो मेरे बेकार गए, चौथे में काम बने तो भी बता दे। बोले वो कैसे? बोले पिछले जन्म में मैंने कुछ करा नहीं। देखो कितनी जानता था। ये नहीं, हम भी जानते हैं हमारे प्रारब्ध के कारण जन्म है ये। पिछले जन्मों में नेक कर्म किए तो हम अच्छे इंसान बने, अच्छे घर में जन्म मिला, गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला। ये अगर उसको डूबते हैं डबोते हैं तो हमारे वर्ग निर्वाह कौन होगा? कमी है क्या किसी चीज की? आंख कान हाथ पैर शक्ति सब कुछ आपको थी, फिर बुला दिया। प्रारब्ध पहले बढ़ती है इंसान की, फिर जन्म होता है। उन लोगों की तरफ भी ख्याल करो जिनके हाथ नहीं, पांव नहीं, कईयों की आंख नहीं, लूले लंगड़े अंधे दुनिया में आते हैं और फिर भी वो अपना जीवन जीते हैं, उनसे फिर भी मरना नहीं चाहते वो फिर भी। और कह देते हैं कि परमात्मा में आस्था फिर भी दिखाते हैं कि परमात्मा की इच्छा। तो बात बिल्कुल सादी जरूर थी, लेकिन शिक्षा देखो उसमें कितनी कह दी। बोला जी पिछले जन्म में 2 अच्छे करे नहीं, इसलिए ये जन्म हमारा यूं हो गया। ये गरीबी की हालत हुई, खाने को रोटी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, और अगला जन्म भी खराब यूं हो जाएगा कि अब हमारे पास सिर्फ पेट भरने के सिवाय दूसरा काम या भक्ति का काम या नाम जपने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो हो गए ना 3। बोला कि बात तो ठीक है 3 हो गए, लेकिन अगर तुम अब भी विश्वास रख के जो तेरी जितनी सामर्थ्य उतना काम करेगा तो धीरे धीरे करके संचय करने दे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फड़ो। एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। एक एक पैसा जोड़ने से आदमी धनवान बनता है। एक एक ईंट जोड़ने से आदमी महल बना लेता है। एक एक अक्षर सीखने से विद्वान बन जाता है। एक एक पल का ध्यान और सुमन करने से इंसान अपना काम कर जाता है। ये ना सोचो कि मैं कब करूं कैसे करूं, लेकिन मन को आदत ही नहीं है, नहीं बैठने देता, आपको नहीं टिकने देता, पल भर के लिए भी नहीं टिकने देता। जब भी बैठते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं घुमाता है, लेके जाता है पुरानी बातों में, किसी की दुश्मनी की, किसी की दोस्ती की, कभी बचपन की, कोई आपके
काम की, कोई किसी से लड़ाई झगड़े की, उन बातों में उलझा देता है और फिर भी नहीं सोचते मन क्या करता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि घर में झगड़ा बहुत भारी है। पहले मैंने एक शब्द लिखा, 4 लाइन लिखी है कि 5 का झगड़ा पड़ा जगत में, झगड़त जन्म बीतते सारा। कोई काम कोई क्रोध से लड़ता है, किसी को लोभ भारा, अलग अलग कामनाओं के कारण मर गया। लेकिन घबराओ नहीं, जो वक्त आता है तुम अपनी तरफ से बुरा ना करो, देखते चलो, सतगुरु तुम्हारे साथ है। इस वाणी में नहीं कह रखा कि जब भक्ति के रास्ते पर चले हो, कबीर साहब ने दिए कहिए कि जो तू नाथ नीक सी फिर घूंघट कैसा, घूंघट के पट खोल दे मत करो अंदेशा। जब भक्ति के मार्ग पर चले सो किसकी चिंता, और चिंता प्रभु के नाम पर चले हो तो फिर एर गैर से तुम्हें डरना भी क्या है। शरणा जब सतगुरु का लिया, डरते एर गैर से, वो क्यों डरते हो? उनसे पूछ के देखो कोई साथ देगा क्या हमारा? कोई नहीं देगा। मत देखो, किसी का साथ देखोगे साथ हट जाएगा, छोड़ देगा। सवा लंबी बनो, अपने आप जीना सीखो। जिसका सहारा पकड़ोगे वो छोड़ देगा। वहम हो जाएगा उसको कि शायद मेरे कारण ये है, मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नहीं होगा। गलत बात। तुम अगर अपना करना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है और उसको साथ लो जो तुम्हारा साथ निभाए। दुनियादारी में कोई साथ निभाना, ना पत्नी साथ देगी, ना भाई साथ देगा, ना संतान साथ देगी। सतगुरु साथ देगा। सतगुरु का दिया हुआ वचन, काम, शिक्षा साथ जाएगी आपके। नेक काम करने का फल आपके साथ जाएगा, वो नेकी करो। और जब ऐसी वैसी हालत होती है, कोई बात आपका विपदा आती है, तो मेरे वाली बात याद कर लिया करो। सोचा करो कि अगर थोड़ी बहुत भी उत्सुक होगी, कोई गड़बड़ होगी, तो सारा करा करा मड़िया वेट हो जाएगा छोटे से काम के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहरवा लादे जात। भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे भागे जात। मौत से डरत रहो दिन रात। शमशान घाट तक के साथी हैं शायद, वो जाके आग जरूर लगा देंगे, और कोई नहीं साथी। इतने साथी हैं। तो जब मेरे पर तो ऐसी आफत आई ना, बहुत आई, लेकिन मैं तो जब कहा करता, मैं तो अपने आप लिख दिया मैंने, दास कंवर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नाश बात का? इतने दिन तो रहरी चाल देगा, तेरा पांव टूट जाएगा तो लंगड़ा हो जाएगा, बुराई बन जाएगी। इसलिए जो कहता है कहने दे। याद आई कबीर साहब की वाणी, कहते को कह जान दे और गुरु की सीख तू ले। दुष्ट जन और स्वान को जवाब ना दे। दुष्ट को और कुत्ते को बाउड़ के जवाब नहीं देना चाहिए। क्यों दोनों आया करेंगे फिर, तो चींची ना करो। गुरु की शिक्षा ले। गुरु की सीख ये है कि बर्दाश्त करो, अपने आप उनको इसका पता लग जाएगा। तुलसी साहब हाथरस में हुए, हाथरस वाले रामायण ये लिखी वो नहीं, घट रामायण लिखी वो। सत्संग करने के लिए जा रहे, बच्चों ने उनको पत्थर मारे। गिरधारी दास उनका शिष्य था, साथ रहता था हमेशा। वो उनके पीछे भागा बच्चों के। बोला गिरधारी दास क्या करता है? बोला जी ये पत्थर मारते हैं, हमारे सिर में लग गया। दिया। बोला तेरे को लग गया कोई? नहीं लग गया तो नहीं, लेकिन लग जाएगा। नहीं छोड़ तुम इस बात को। आगे वो अगले गांव में गया, अगले गांव वाले अच्छे आदमी थे, वो मिल गए रास्ते में। उनके पकड़ के उन बच्चों 2-2 4-4 मारे। बोला महापुरुषों क्यों दुखी करते हो रहे पागल? बोला गिरधारी दास देख लिया, तुम अगर कोशिश करते तो बुराई तुम्हारे बंद नहीं थी, लेकिन प्रभु ने सबका इंतजाम कर रखा है। अपने हिंदी में बहुत ही पढ़े लिखे आदमी कह रहे वेट एंड वॉच है ना, वेट एंड वॉच, इंतजार करो देखो क्या होता है। बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन करते नहीं ऐसा। नहीं तो सड़कों पर भी बहुत अच्छी लिख रखी, मैं देख लेता हूँ ऐसी, अंग्रेजी में लिख रखा स्टॉप वॉच एंड गो। ये जीवन का सार बता दिया है मुझे तो। ख्याल करो, स्टॉप, रुक के देखो, देखो फिर जाओ, फैसला बाद में करो, समझ आ जाएगी सारी कहानी। तो मैंने कहा कि दास कंवर ख्यास नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। खींच ले नीची ना कर चाहिए, मैंने क्यों कुछ भी कह गया कोई, मैं नीची खींच ली, मुंडी कही आछी कही, क्या वो
खेच ले नीची ना कर चीची, नहीं तो करी कराई खो जाएगा। गुण का गाहक गुण तो है, और दुष्ट ओगुण करण रो जाएगा। और गया वक्त हाथ नहीं, और फिर पछताए क्या हो जाएगा। वक्त गुजर जाने के बाद फिर नहीं आता कभी भी। ऐसा काम करो ही ना पछताना पड़े। धैर्य, धैर्य जो रखता है सब शांति में है। उस शांति के लिए, संतोष के लिए हम हर कोशिश करते हैं, नहीं मिलती। और जब वो मिल जाएगी तो सोच लेना कि तुम्हारे पल्ले नाम है। ये गुरु की शिक्षा है। अब गुरु वचन मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दुष्ट कोर मोहे न पावे मोक्ष। गुरु वचन को तो मानते नहीं, फिर दोष लगाओ। गुरु क्या करेगा? वैद्य से पुड़िया लेके तुम रख दोगे ताक में, दवाई लोगे नहीं, परहेज पूरा करोगे नहीं, वैद्य ने दोष दोगे कि इलाज नहीं हुआ मेरा, इलाज नहीं हुआ मेरा, गलत दवाई थी। अरे दवाई तो सच्ची थी, लेकिन ना तो टाइम पे ली, ना आपने नियम पूरे किए, ना परहेज पुगाए। अगर ऐसा करते तो नाम तो बहुत ऊंची चीज है, जो आदमी को जन्म मरण से मुक्ति देती है, सारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करती है, तुम्हें हर दुष्कर्म से बचा के उज्जवल पवित्र बनाती है, दुनियादारी से इस काल की जेल से निकाल के सदा के लिए मुक्त कर देती है। वो नाम आसान है क्या? ये थोड़ी है कि वो नाम तुम्हें दोनों गाड़ियों में पैर रख के मिल जाएगा कि दुनियादारी में भी मौज मस्ती करते रहो और वहां भी। ये दुनियादारी की मौज मस्ती चंद रोज की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपना आपा बनाना सोचना चाहते हो तो नाम भक्ति किया करो। चाहे थोड़ा समय देना शुरू कर दोगे तो भी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। आदत डालोगे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, वो अपनी रूह की खुराक बन जाएगी, वो अपने आप मांगना शुरू कर देगी। टाइम पर जिस दिन नहीं करोगे अपने आप को अपराधी मानोगे, लेकिन आपको ये बोध ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ या सही करता हूँ। हम उस ओर जाते ही नहीं है। अच्छी बात है, सत्संगों में आते हो खुशी है, रास्ते पे चले हो ये भी बहुत खुशी है, धीरे चलते हो ये थोड़ी ही बात है। जो बैठे हुए सोए हुए हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो वो चल पड़ो, चलने वाले भागना शुरू कर दो। मंजिल अपने आप पास आती जाएगी भाई, सतगुरु की कृपा से। मैं तो आपको देखो बताता रहूंगा, चिताता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा। बाकी अब मैं भी उम्र से देखो डरता जा रहा हूँ। देखो दम लिख रखा पहले 77-78 साल है ना। मैं मानूं तो कोई था, लेकिन ये लिख के मैंने बूढ़ा बना दे हैं। जब मैंने यूं कह दे कि 50 साल हुई है भाई, मैं दिया मानदा को 77 वाली में तो जो गुरु की दी हुई है उसने मानू। ये बनाई जाओ मनज कितने साल का रोजाना, लेकिन उम्र का क्या करना है? नेक काम करो, अच्छे काम करो। मैं आपके साथ हूं, मिलके करेंगे, अच्छे काम किया करो, नाम भक्ति पूरा समय दिया करो, नाम का चिंतन, नाम का सुमन भजन रोजाना अभ्यास में बैठा करो। जो ऐसा करेगा वो मेरा दिल का प्यारा है, वो सच्चे मायने में मुझे प्यार करता है। जो मेरे से प्यार करता है वो रोजाना भजन किया करो, संकल्प लेके जाओ। और जो नहीं करेगा इसका मतलब वो जो है मैं उनको अच्छा नहीं लगता, और तो क्या कहूंगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।